हेलो जेमिनी, लेट्स सी कमिंग वीक में आपके लिए क्या आ रहा है। सो वी हैव डिफरेंट कार्ड्स टुडे। आज मैं सिर्फ ऑरेकल रीडिंग कर रही हूँ, स्पिरिट रीडिंग कर रही हूँ और मून मैसेजेस आपके लिए लेके आई हूँ। ठीक है, तो कमिंग वीक के अंदर क्या आ रहा है ये देखेंगे। और ये जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है ये आपके साथ रेजोनेट करे या ना भी करे, लेकिन रीडिंग को आप ज़रूर एंड तक देखिएगा, कोई ना कोई मैसेज उसमें आपके लिए ज़रूर होगा। स्पिरिट realm से भी मैसेज निकालते हैं, देखते हैं व्हाट्स कमिंग फॉर यू हियर। एंड वन मून कार्ड, और एक स्टार मैसेज आपके लिए हम बाद में देखेंगे। लेट्स सी रिकॉन्सिलिएशन, ब्यूटिफुल एनर्जी, grieving, truth transcends illusion, slow and steady wins the race, step out of your comfort zone, north node। ये आपके लिए मून की गाइडेंस है, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। जेमिनी, पहली बात तो मुझे आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत स्ट्रांग एनर्जी आ रही है कि आपका किसी के साथ रिकन्सिलिएशन हो रहा है। ठीक है, अगर आप अभी तक झगड़े में थे, किसी से बात नहीं हो रही थी आपकी, आपके पार्टनर हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, इट कुड बी एनी रिलेशनशिप, बट दिस इज़ समबडी हु यू वर अटैच टू। ओके, तो यहाँ पे कमिंग वीक में आपको अपॉलॉजी आती हुई दिख सकती है। हो सकता है आप खुद किसी को कांटेक्ट करें, क्योंकि काफ़ी वक्त से आप इनसे डिस्कनेक्ट थे। तो कुछ रिकवर होता हुआ मुझे आपकी लाइफ रिलेशनशिप के अंदर दिखाई दे रहा है इन द कमिंग वीक। ओके जेमिनी, सो समबडी माइट टर्न अप। ये कोई आपके पुराने दोस्त हो सकते हैं जिनसे आपकी कुछ छोटी मोटी बात पे कुछ हो गया हो। ठीक है, और अब ये सडनली आपको कांटेक्ट करेंगे या आप किसी को कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, कोई सेलिब्रेशन का ऐसा हो सकता है जो आपको किसी अपने पुराने दोस्त के पास लेकर के जाए, या कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे काफ़ी वक्त से आप नहीं मिले हैं, वो एक साथ आ जाएं कमिंग वीक के अंदर, या फिर कोई अनएक्सपेक्टेडली सरप्राइज़ आपको दे सकते हैं, आपको कोई विज़िट कर सकता है। ठीक है, काफ़ी टाइम से अगर आपको पता ही नहीं था, जैसे होता है ना कि पता ही नहीं चलता कौन कहाँ चला गया, तो हो सकता है सोशल नेटवर्किंग के थ्रू आपको किसी का पता लग जाए, किसी को ढूंढ लें। ओके, आप नॉस्टैल्जिक फील होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, आप लोग अपनी पुरानी चीज़ों को देख रहे हैं। यू वॉन्ट टू रिवाइव योर मेमोरीज। ओके, या कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है जेमिनी कि आप ना अपनी ओल्ड मेमोरीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा कंज्यूम्ड हैं कमिंग वीक के अंदर। बहुत ज़्यादा आपको अपनी पुरानी यादें याद आ रही हैं, पुराने वक्त याद आ रहे हैं कमिंग वीक में। कुछ ऐसा होगा कमिंग वीक के अंदर, कोई गाना होगा, किसी से आप मिल लेंगे जो आपको आपका पुराना वक्त याद दिला दे। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका लाइफ का मेजर कुछ आपके पास्ट के अंदर है। ओके, और कमिंग वीक में आप उसे याद करेंगे, आप अपनी मेमोरीज़ को रिवाइव नहीं, आप रिविज़िट करेंगे मेमोरीज़ को। ओके, एंड उन लोगों से मिल सकते हैं जिनसे काफ़ी वक्त से आप नहीं मिले। ये फैमिली गैदरिंग भी हो सकती है, हो सकता है अपने क्लोज लोगों से आप मिल रहे हैं फैमिली गैदरिंग पर। सो कमिंग वीक यू कैन एक्सपेक्ट समबडी टर्निंग ओवर टू यू। ओके, एंड ऑल्सो समबडी हु विल कम टू यू एंड विल वॉन्ट टू बी अगेन विद यू। ओके, आपके जॉब में गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग किसी चीज़ को लेकर के दुखी हैं, कोई अपॉर्चुनिटी आपकी मिस हो गई है, या आई रियली हैव अ फीलिंग कि कुछ लोग ना अपनी जॉब छोड़ चुके हैं या छोड़ने वाले हैं, और उस चीज़ को लेकर के आप बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं फील कर रहे। ठीक है, करियर के अंदर किसी ना किसी तरीके का मैं लॉस देख रही हूँ, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा सैड हैं। हो सकता है आप इतने उस चीज़ को लेकर के सैड हो कि आप रोएं भी। ओके, और ये कुछ ऐसी चीज़ मुझे लग रही है गाइस जो आपको बहुत ज़्यादा दिल के करीब थी। हो सकता है कोई ऐसा पाथ आपने लिया हो, कोई सी ऐसी जॉब में आप हो जो कंपनी आपको बहुत अच्छी लगती थी, या वहाँ के लोगों से आप बहुत अटैच थे,
या फिर आपको ऐसा लगा कि ये जॉब आपके लिए अच्छी है बट नाउ इट इज़ टर्निंग आउट टू बी नॉट दैट गुड फॉर यू। सो किसी ना किसी तरीके का सैडनेस और लॉस मैं देख रही हूँ आपके काम पर। बिजनेस हो सकता है, जॉब हो सकती है, अगर आप किसी प्रोफेशन में हैं वहाँ आपको किसी चीज़ को लेकर के दुख हो सकता है, ठीक है। सो समथिंग माइट बी कमिंग टू एन एंड फॉर यू। कुछ लोग हो सकता है जॉब छोड़ रहे हों, कोप अप नहीं कर पा रहे कि इसके बाद मैं कहाँ जाऊँगा आगे, इसके बाद मेरे लिए क्या ऑप्शन है। ये थोड़े टाइम का फेस है गाइस। मुझे ऐसा लग रहा है कि कमिंग वीक के अंदर आपको लगेगा कि ऐसा, क्योंकि हम कोई भी चीज़ हमारी ज़िंदगी से जाती है तो हमें दुख तो होता है। अपने बिज़नेस के अंदर हो सकता है आपने कोई प्रोजेक्ट पे काम किया हो जो अच्छा टर्न आउट नहीं किया। अपने बिज़नेस में आपने कोई पैसा लगाया हो, कोई डील की हो और वो लॉस में चली गई। इन्वेस्टमेंट की हो और आपको अब लग रहा है कि इसमें तो रिटर्न्स ही अच्छे नहीं आ रहे, ठीक है। सो समथिंग लाइक दैट इज़ कमिंग फॉर यू जेमिनाई। मैं आप लोगों को यहाँ पे एक बात ज़रूर बताना चाहूँगी कि मुझे जो दिखता है मैं वो बोलती हूँ। आई विल नॉट टेल यू सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें। जो मुझे दिख रहा है कि कुछ नेगेटिव आस्पेक्ट भी है, कुछ नेगेटिव एनर्जी भी है, मैं वो भी ज़रूर आपको बताऊँगी, टू बी फेयर, ओके। हो सकता है आपको जॉब पर कुछ सच्चाई पता लगे, या यहाँ पे मुझे लग रहा है ड्रैगन फ्लाई स्पिरिट का कार्ड है, ट्रूथ ट्रांसेंड्स इल्यूजन। तो गाइज़ ये रिकन्सिलिएशन जो है ना, रिकन्सिलिएशन मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई जो आपके पास आ रहा है वो आपको सच में कुछ बताएगा। हो सकता है आप अभी तक किसी अजम्पशन में थे, किसी इल्यूजन में थे, जो कमिंग वीक में ना आपका इल्यूजन ख़त्म होने वाला है। आपको किसी के बारे में, किसी चीज़ के बारे में, या अपने जॉब पे कोई ऐसी चीज़ पता लगने वाली है जो आपको पहले नहीं पता थी, ओके। एंड दिस थिंग इज़ गोइंग टू ओपन योर आइज़, ठीक है। आपको ये चीज़ स्ट्रॉन्ग करेगी कि फाइनली मेरे को अब क्लैरिटी तो है, मैं कम से कम झूठ में तो नहीं जी रहा या झूठ में तो नहीं जी रही, ओके। सो अगर आपको कुछ जानना है किसी के बारे में तो कमिंग वीक में हो सकता है आपको पता लग जाए। आपके आसपास ना मुझे सपोर्ट दिखाई दे रही है इस टाइम के अंदर, जो कमिंग टाइम, स्पेशली जो सैडनेस मैं यहाँ पर देख रही हूँ ना, इसके लिए आपके पास सपोर्ट है। आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे। यूनिवर्स की बैग भी आपके पास है गाइस, ठीक है। यूनिवर्स इज सपोर्टिंग यू, यूनिवर्स इज ऑल्सो हेल्पिंग यू गेट थ्रू दिस, ओके। तो अभी कुछ भी आपको लॉस हुआ हो कहीं पर भी, यहाँ पे तो आपको किसी की सच्चाई पता लग रही है अपने सिचुएशन की, रिलेशनशिप में। लेकिन अपने करियर के अंदर गाइस अगर कुछ लॉस आपको हुआ है, यू जस्ट हैव टू नो कि एटलीस्ट आपको क्लैरिटी हो गई कि ये चीज़ आपके लिए नहीं थी, इट इज़ नॉट वर्किंग, ओके। सो यू कुड री प्लान, यू कुड री स्ट्रैटेजाइज। आप दोबारा से अपने प्लान्स बना सकते हैं, अपने गोल्स को दोबारा से बना सकते हैं, उनको रीच करने के तरीके आप चेंज करिए, ओके। डोंट लूज़ हार्ट, क्योंकि इतना भी बड़ा कुछ होता हुआ मैं आपके करियर में नहीं देख रही हूँ, क्योंकि आपके पास आगे अपॉर्चुनिटी आ जाएगी अगर कुछ लोग यहाँ पे जॉब लॉस फेस कर रहे हैं कमिंग वीक में। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। सो आपको ये कहा जा रहा है कमिंग वीक में गाइस, तो किसी चीज़ की ना जल्दबाजी मत करिएगा, ओके। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन का कार्ड है कमिंग वीक के अंदर गाइस। आपकी एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है, कुछ लोग जो है ना चेंज नहीं करना चाह रहे। आपको लग रहा है कि जहाँ पर आप हैं ना वहीं पर ही आप कंफर्टेबल हैं, ओके। क्योंकि पैसे मिल रहे हैं लेकिन उतने नहीं हैं, बट ठीक है हम वहाँ नहीं जाएंगे। हो सकता है कि आप अभी जिस जगह पर कंफर्टेबल हैं थोड़ा आप कहीं और जाएंगे जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस मिले, आपके लिए वो काम चैलेंजिंग हो, ओके, वो जगह चैलेंजिंग हो, लेकिन वो आपको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगी इन द लॉन्गर रन, ज़्यादा प्रॉफिट्स देगी इन द लॉन्गर रन। सो मून कार्ड से आपके पास ये मैसेज आ रहा है जेमिनी कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएँ, ठीक है। अभी तो सब तो ठीक था, अब चेंज आ रहा है तो वो आपको अनकंफर्टेबल लग रहा है, बट वंस यू स्टेप आउटसाइड योर कंफर्ट यू आर गोइंग टू फेस एनी चैलेंज दैट कम्स टू यू, ओके। तो कमिंग वीक के अंदर आपको जो भी चैलेंज यहाँ पर आ रहा है, मून आपसे ये कह रहे हैं गाइस कि आपको इस चैलेंज को फेस करने की ज़रूरत है और आपके अंदर पावर भी है इस चैलेंज को फेस करने की। और ये कहीं ना कहीं सिचुएशन ना आपको ये सिखा रही है कि आप अपने इंडिपेंडेंटली आप अपने लिए खड़े हों, ठीक है। एंड यू हैव दैट माइंड सेट, यू हैव दैट कॉन्फिडेंस, यू हैव दैट स्ट्रेंथ कि आप दोबारा से
अपने चीज़ों को शुरू कर सकते हैं, रीप्लान कर सकते हैं और कोई भी चैलेंज जो है वो आप ओवरकम कर सकते हैं। ओके, और देखते हैं स्टार कार्ड से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है यहाँ पर। लेट्स सी, जेमिनी, एक्सपैंड। Growth is often uncomfortable and messy but necessary. Guys, this is a very clear sign कि ये जो भी यहाँ पर आपको ग्रीविंग हो रही है ना, ये होगी थोड़े टाइम, बट दिस इज़ एक्चुअली मेकिंग यू, पुशिंग यू कि आप बाहर निकलिए जहाँ पर आप हैं। हो गया बहुत टाइम से किसी चीज़ में थे, जॉब में थे, करियर में थे, बिजनेस में थे, नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, बाहर निकलिए। ये पुश यूनिवर्स आपको दे रहा है, क्योंकि यूनिवर्स चाह रहा है कि आप ग्रो करें, आप एक्सपैंड करें। अभी चीज़ें आपको सही नहीं दिख रही हैं, अभी आपको लग रहा है इतना केओस है मेरे आसपास, इसमें से कैसे निकलें, लेकिन ये ज़रूरी है, आपकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, ठीक है। और अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए वेट कर रही हैं, आपको सिर्फ देखना है। हो सकता है वहाँ नहीं हो जहाँ पर आप हैं, हो सकता है वैसी नहीं हो जैसी आप चाहते हैं, लेकिन उससे बेहतर होंगी। एक्सपेंशन आपके लिए आ रही है कमिंग डेज़ में, लेकिन आपको अलाउ करना पड़ेगा उस ब्लेसिंग को अपनी लाइफ में आने के लिए, ठीक है जेमिनी। सो दिस वाज योर रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपको इंसाइटफुल लगी है, हेल्पफुल लगी है, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।